50th वीडियो। एक कहानी है एक लड़की की जो महान साधना की है। ये इस लड़की की जीवन का कथा है। इस लड़की का नाम है जेसिका कॉक्स। अमेरिका का अरिज़ोना में रहने वाली इस लड़की को अब 25 वर्ष है। हमारे बॉलीवुड हीरोइंस को भी ओवरटेक करने जैसे ब्यूटीफुल है। जेसिका को दोनों हाथ नहीं है, यही तो स्वारस्य है। दोनों हाथ नहीं रहते हुए भी ये सुंदर लड़की कराटे में ब्लैक बेल्ट है। नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में प्राइजेस जीती है। संगीत लोक के दिग्गज भी इनके सामने सर झुकाए जैसे हारमोनियम बजाती है। पैर के उंगलियों के सहाय से 1 मिनट को 25 वर्ड्स टाइप करती है। पैरों से नोट्स लिखकर साइकोलॉजी में डिग्री पास की है। 1 घंटे को 80 किलोमीटर स्पीड की रफ्तार से कार चलाती है और अब एरोप्लेन भी उड़ाई है। तो पैरों की मदद से एरोप्लेन उड़ाने वाली दुनिया का प्रप्रथम पायलट बन चुकी है। वैसे देखा जाए तो दोनों हाथ नहीं रहते हुए जीना बहुत मुश्किल है। हमारे प्रतिदिन हर काम करने के लिए हाथों का आवश्यक जरूरी है। शाला, कॉलेज, घर और किसी समारंभ में कुछ लोग के बीच में दोनों हाथ नहीं रहते हुए व्यक्ति रहा तो उसको आश्चर्य से, अनुकंप से, व्यंग्य से देखने वालों का संख्या ही बहुत है। ज्यादातर ऐसे ही कुछ ज्यादा अनुभव विकलांग लोगों को हुआ तो वो लोग आत्महत्या जैसी खतरनाक डिसीजन भी ले लेते हैं। दोनों हाथ नहीं है ये पता चलने के बावजूद भी महान साधना करने वाली जेसिका कॉक्स को ये सब कैसे मुमकिन हुआ? साधना की राह पर उन्होंने सामना किया हुआ प्रॉब्लम्स कैसे थे? क्षण क्षण को डरो मत, आगे बढ़ो, ऐसे उत्साहित करने वाला कौन है? क्या उन्हें पैरों से कार चलाते वक्त डर नहीं लगा? एरोप्लेन उड़ाना डिफिकल्ट तो नहीं लगा? इन सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ है, सुनो। जेसिका का माँ और बाप का नाम है विलियम और इनेज कॉक्स। 26 वर्ष पहले 1982 में मैं गर्भवती हूँ। ऐसे इनेज कॉक्स घोषणा करने के बाद विलियम सब पतियों से जैसे नाचने लगा। बाद में पत्नी को मंथ ऑन मंथ चेकअप को लेके जाता था। पत्नी को एक छोटे बच्चे जैसे देखभाल करने लगा। मगर विपर्यास ये था कि इनेज कॉक्स को रूटीन चेकअप करने वाले किसी डॉक्टर को भी उसके पेट में बिना दोनों हाथ का बच्चा है ये बात पता ही नहीं चला। बच्चा अच्छा ही है ऐसे रिपोर्ट देते ही आए। 1983 मार्च 2 को डिलीवरी हुआ। तब विलियम और इनेज कॉक्स को बड़ा आघातकारी विषय वेट कर रहा था। अप्सरा जैसी
जन्म लेने वाली बच्ची को दोनों हाथ ही नहीं थे। बच्ची को दोनों हाथ नहीं है। ये बात पता चलने के बाद किसी और के माता पिता रहते तो किसी भगवान को मन्नत मांगते थे, नहीं तो पिछले जन्म में माँ बाप का किया हुआ पाप को भगवान ऐसा सजा दिया है, ऐसे मानते थे। मगर जसिका का माँ बाप ऐसे नहीं किए। दोनों हाथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, दोनों पैर तो है ना। पैरों से ही बाल बनाने का, लिपस्टिक लगाने का ट्रेनिंग देंगे, ऐसे सोचे और ऐसा ही किए। जब जब बेटी के साथ रहते थे, विकलांग को नजरअंदाज करके कुछ तो साधना किए हुए धीरों का कथा सुनाने लगे। ऐसे साधकों का कथा बार बार सुनने के परिणाम जसिका को भी कुछ तो साधना करना ही होगा, ऐसा ख्याल विचार मन में आया। बड़ी उत्सुकता से पेंसिल को पैरों में पकड़कर लिखना शुरू की। पढ़ने की श्रद्धा उसको सब टीचरों का लाडली बना दिया। इसके बीच में ज्यादा समय घर में रहती है तो डिप्रेशन में जा सकती है, ऐसा सोच के विलियम और इनेज कॉक्स बेटी को स्विमिंग सीखने के लिए भेज दिए। हारमोनियम बजाने के लिए आशा जगाए। उसके एक एक छोटे जीत को बड़ा त्योहार जैसे मनाए। वी आर प्राउड ऑफ यू बोले। परिणाम ये हुआ कि विकलांग से ही बदला लेने जैसे जीने का निश्चय जसिका ने किया। हारमोनियम बजाने का तो मैंने बहुत जल्दी सीखी, मगर स्विमिंग पूल में उतरी तो बहुत कष्ट डिफिकल्ट हुआ। जैसे स्विमिंग का पहला पार्ट होता है, पानी को दोनों हाथों से पीछे ढकलना और बाद में पैर मारना। मगर पानी को पीछे ढकलने के लिए मेरे पास हाथ ही नहीं है। जब ये याद आती तो मैं डूब जाऊंगी, ऐसा लगता था। मगर जब मछली अपने दोनों विंग्स के सहारे तैरती है तो मैं क्यों ऐसा कर नहीं सकती। कोशिश किए तो मैं भी, मछली भी शर्म जाए, ऐसा तैर सकती हूँ। और आगे तैरते तैरते मछली को साइड कर डाली। एक बार स्विमिंग में प्राइज लेते समय मैं सामने कराटे ब्लैक बेल्ट के एक लड़की का साहस देखा। उसी दिन मैं भी तय कर लिया कि मैं भी ब्लैक बेल्ट चैंपियन बन जाऊं। माँ बापू को मेरा इच्छा बताई। वो दोनों खुशी खुशी से हाँ बोले। दोनों हाथ ही नहीं है, इसी कारण से गुरु कराटे सिखाने के लिए थोड़ा हिचकिचाए, बाद में मान गए। अपोनेंट के अटैक से कैसे बचना, कैसे जंप करना, कैसे लैंड करना, सब गुरु सिखा दिए। परिणाम 2 ही वर्ष में अरिजोना में हुआ नेशनल कराटे चैंपियनशिप में फर्स्ट प्राइज आया। ये टाइम पे कॉलेज भी पूरा हुआ था। मेरा लिमिट्स मुझे पता था, इसलिए प्यार मोहब्बत इसके चक्कर में नहीं पड़ी। इसी समय में कार चलाना सीखना चाहिए, ऐसा लगा। ड्राइविंग लाइसेंस को अर्जी डाली। दोनों हाथ ही नहीं है,
ऐसा लड़की को डीएल चाहिए। ऐसे ये बात बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया। अमेरिका का फोर्ड कंपनी मेरे लिए विशेष फैसिलिटी के साथ कार तैयार करने का घोषित किया। वैसे कार चलाई तो वो मेरे ही टैलेंट को अपमानित किया हुआ जैसा। ऐसा सोचने के क्षण के बाद मैं भी सब चलाते हैं ना कार, वैसे ही कार चलाऊंगी। मुझे कुछ विशेष फैसिलिटी के कार नहीं चाहिए, किसी का दया भी मुझे नहीं चाहिए। ऐसे निष्ठुरता से बोली। अंत में उस कोशिश में भी सफल हुई। ऐसे बोलने वाली जेसिका इसी समय में और दो वाक्यों को जोड़ती है कि सच में सब कोशिशों में मैं सफल हो गई हूँ, मगर मैंने उन सब के लिए बहुत टाइम ली है। कराटे सीखते वक्त अपोनेंट का मार खाकर पैर तुड़वाई है। स्विमिंग सीखते वक्त बहुत बार पानी पी के कंगाल हो गई थी। गलत तरीके से हारमोनियम बजाकर अपने गुरु से बहुत गालियां खाई है। 5-6 बार अपघात से बाल बाल बची हूँ। ऐसे सिचुएशन में मुझे भी बहुत पेन हुआ है, फिर भी मैं हार गई। ऐसा एक क्षण को भी मुझे ख्याल नहीं आया। हार इस शब्द को मेरे जीवन के डिक्शनरी में अर्थ ही नहीं है। ऐसे विरल बैकग्राउंड के जेसिका कॉक्स उसी पैरों की मदद से अब प्लेन भी उड़ाकर नया चरित्र निर्माण किया है। ये विकलांग बालिका की साहस देखकर अमेरिका मात्र नहीं, सारी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई है। अरिजोना गवर्नमेंट इस बालिका को बुलाकर पायलट का काम दिया है। इसी समय जेसिका को पायलट ट्रेनिंग दिया हुआ सर टेर्री ब्रांड कहते हैं कि पायलट लाइसेंस लेने से पहले प्लेन को उड़ाकर एक बार दिखाना चाहिए। जेसिका का टेस्ट देने का दिन बड़ा तूफान उठा था। इस लड़की बिना डरे उस तूफान को किक मार के प्लेन को उड़ाई। ऐसा लड़की का मैं गुरु हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। ये सब होने के बाद भी सारी दुनिया अपने इस अचीवमेंट को सैल्यूट कर रही है। फिर भी जेसिका बदली नहीं है। उसको जरा भी अहम भावना नहीं आई। अभी भी वो पुराना जेसिका ही है। हजार जनों के बीच में रुककर अपना यशस्वी कथा सुनाती है। विकलांग शाप नहीं है, वो कुछ कमियां भी नहीं है, ऐसे बोलती है। जीवन में हारे हुए लोगों को हंसाती है और बोलती है, मैं आपके साथ में हूँ। आप प्लेन उड़ाई, ऐसे कोई पूछे तो बोलती है, दूसरों ने 6 महीने में खत्म करने वाले कोर्स को मैंने 3 बरस लगा दी। इस सफलता के पीछे माँ बाप का प्यार, रिलेटिव्स के गुड विशेस, गुरुओं का आशीर्वाद है। मैं इन सब के ऋणी हूँ, ऐसे बोल के आंखों का आंसू पोंछती है। जेसिका का इस जीवन कथा सच है या झूठ, ऐसा अनुमान आना सहज ही है। इसके लिए
इंटरनेट में जाके जेसिका कॉक्स सर्च करो। उसमें जेसिका स्विमिंग करने का, कार चलाने का, प्लेन उड़ाने का, हारमोनियम बजाने का, कराटे किक मारने का, ये सब पिक्चर्स आ जाते हैं। ये सब सुनने के बाद आपको नहीं लगता उसके सफलता को नोबेल प्राइज भी बहुत छोटा लगता है ना?